एहतजाज केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के बावजूद अलीमा खान अदालत पेश न हुई। एटीसी रावलपिंडी का अलीमा खान के शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म, बैंक अकाउंट फ्रीज करने के अहकामात दे दिए। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। जज ने रिमार्क्स दिए, मुलजिमा हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत पेश नहीं होती। 10 मुलजिमान अदालत पेश, समात 27 अक्टूबर तक मुलतवी। एटीसी लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि गिरफ्तारी का खौफ नहीं, मुझ पर 70 केसेस हैं। एक अदालत जाए तो दूसरी वारंट गिरफ्तारी जारी कर देती है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। भाई को जल्द रिहा करवा लेंगे। सदर वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला की हंगू में पुलिस गाड़ी को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। जाम में शहादत नोश करने वाले SP ऑपरेशंस असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन रकबी ने शहदा की वर्सा से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि शहीद SP असद जुबैर और 2 पुलिस एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। खुसार के इलाके नालकलीडी में फिततुल हिंदुस्तान के मुसल्लह दरिंदों का बुज़दिलाना वार। तामीराती कंपनी के कैंप पर हमला करके 18 मजदूरों को अगवा कर लिया। हमलावरों ने मुतादिद गाड़ियों को आग लगाकर नजर आतिश कर दिया। मगवियों में ज्यादातर का ताल्लुक सिंध से है। एक हफ्ते के दौरान अगवा होने वाले मजदूरों की तादाद 27 हो गई। लकी बरमत में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 8 खारिज हलाक, 5 शदीद जख्मी। कार्रवाई खुफिया इत्तलात पर वांडा शेखुल्ला में की गई। खारिज को फरार होने का कोई मौका न मिल सका। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नजर सर्च ऑपरेशन। पंजाब में असलहा और स्मगलिंग कल्चर के खात्मे के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब में ड्रोन पॉलिसिंग, मजबूत सिक्योरिटी और आर्म्स रेगुलेशन के नए कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर नो जांच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी होगी। गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर अंदर वापस किया जाएगा। सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाजत होगी। निजी सिक्योरिटी गार्ड्स को पंजाब पुलिस की हेल्पलाइन 15 से मुंसलिक किया जाएगा। असलहा कल्चर की हौसला शिकनी के लिए सालाना लाइसेंस फीस में 100% इजाफा होगा। लाहौर में क्राइम सीन पर फौरी रद्द-ए-अमल के लिए ड्रोन पॉलिसिंग का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। पंजाब के 14 दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद असलहा स्कैनर्स नस्ब किए जाएंगे। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में सख्ती लाई जाएगी। जुर्म की सजा 14 साल कैद मुकर्रर की है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक लगातार चौथे गैर मामूली इजलास में अहम फैसले किए गए। गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पंजाब में 70% जराइम कम हो चुके। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब से शूटर माफिया और गैंग माफिया के साथ डाला कल्चर का खात्मा कर रहे हैं। सूबे भर में मुतहरिक गैंग्स की गिरफ्तारी अमल में लाई। मरियम नवाज ने ओहदा संभालते ही महकमे पुलिस पर खुसूसी तवज्जो दी। वज़ीर आला ने सिर्फ बॉर्डर्स चेक पोस्ट के लिए 1.5 अरब का तरक्याती बजट दिया। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा ने कहा CCD पंजाब पुलिस का हिस्सा है। CCD सूबे भर में जराइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रही है। पंजाब में कत्ल के जराइम की शरह में 49% कमी हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस की ऑपरेशनल इस्तेदाद बढ़ाने का वादा पूरा कर दिया। पुलिस के लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी। 14 APC, 49 सिंगल कैब, 34 डबल कैब पिकअप, 2 रीवो, 15 पिकअप और 7 दीगर गाड़ियां शामिल। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि हमारे जवान फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, सहूलत हम देंगे। वफाकी हुकूमत के रवैये के बावजूद सूबाई हुकूमत पुलिस को जदीद सहूलियात दे रही है। सूबे में अमन क़याम के लिए सूबाई हुकूमत अपनी पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। पुलिस को 1 अरब 89 करोड़ रुपए की लागत से बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी पर भी काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील का मामला मजीद लटक गया। सूबे का इंतजाम चलाना मुश्किल हो गया। काबीना का बाकायदा ऐलान न होने के बायस हुकूमती उमूर ठप पड़े हैं। सियासी कमेटी ने सुहेल आफरीदी को अपनी सिफारिशात भेज दी। सिफारिशात के मुताबिक जब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं होती, मुख्तसर काबीना के साथ काम चलाया जाए। बानी से मुलाकात के बाद काबीना में रद्दोबदल किया जा सकता है। जराये के मुताबिक बानी PTI ने किसी भी एडवाइजरी काउंसिल के बगैर सूबा चलाने के लिए फ्री हैंड दिया और सुहेल आफरीदी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था। सुहेल आफरीदी ने काबीना का हतमी फैसला बानी की मुशावरत से मशरूत किया था। सुहेल आफरीदी बानी PTI से मिल लेंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा को हुकूक लेने के लिए सियासी तरीका अपनाना होगा।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मशवरा। फैसल करीम कुंडी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनसे ताल्लुकात अच्छे करें, सियासी इख्तिलाफ रखें, लेकिन सूबे के अवाम के हकूक आपकी जिम्मेदारी है। मरियम नवाज को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बेहतर तरीके से उनके साथ चल रहे थे। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। नून लीग के साथ इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं, मजबूरी का अलायंस है। कारकुन एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और अमन में गवर्नर हाउस रुकावट नहीं बनेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पार्लिमानी जिरगा बनाकर वफाक के पास जाना चाहिए। हकूक के लिए दलाइल से बात करना होगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल में हर मसला हल हो जाता है, एनएफसी का मसला भी हल होना चाहिए। पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहल में दाखिल, इलाकाई रवाबत में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त से खिताब। कहा, गवादर की तवील साहिली पट्टी और कराची की बंदरगाह मैरीटाइम सिल्क रोड में शामिल है। हम ट्रांस अफगान रेलवे, इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे को कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। बड़े मंसूबे खित्ते की इक़्तिसादी सलाहियतों को यकजा करेंगे। तिजारत, मईशत और तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म से कतर के वज़ीर तिजारत की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान के अहम शराकतदार और बासर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। दिसंबर में आज़ाद जम्मू कश्मीर में नए इंतखाबात कराने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के सियासी बहरान के हल के लिए कमेटी कायम कर दी। आला सतह पार्लिमानी कमेटी में नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत शामिल। कमेटी फैसला करेगी तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, असम्बली तोड़ी जाए। सियासी क़यादत की अक्सरियत असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात की हामी। नई असम्बली की मुद्दत जनवरी 2026 से दिसंबर 2030 तक रखने का इम्कान। 5 साल इंतखाबी शेड्यूल को बाकायदा बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम के बाइस सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज मौखर कर दिया गया। अफगानिस्तान से दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। दोहा मुज़ाकरात के तहत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में कतर के किरदार को सराहता है। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। गजा के लिए इमदाद की बिला तातुल तरसील यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान मगरबी किनारे के इंतजाम के इसराइली मनसूबे की मजम्मत करता है। ICJ ने दो टोक अल्फाज में इसराइल को काबिज कुव्वत करार दिया। पाकिस्तान और पोलैंड के वज़राए आज़म में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए। दोनों ममालिक ने ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसदाद पोलियो के आलमी दिन की तकरीब में शिरकत। पंजाब के पी सिंध, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पोलियो वर्कर को शेड्यूल्स दें। तकरीब से खिताब में कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए सरगरा अजीम पाकिस्तानियों ने अपनी जिंदगियां मुल्क के लिए वक्फ की हैं। अजीम कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान जरूर पोलियो के मर्ज से निजात हासिल करेगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। पैगाम में कहा कि सबको मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत तरसीलात ज़र से मुतालिक इजलास। खलीजी ममालिक से तरसीलात ज़र बढ़ाने के इम्कानात पर गौर। इसहाक़ डार की तरसीलात ज़र की मुंतकली में जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। पाक चीन ताल्लुकात पर इजलास में पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के जश्न की तैयारियों का जायजा लिया गया। इसहाक़ डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राबते जारी रखने पर इत्तफाक। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का केस। जामे कराची और वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। सिंध हाई कोर्ट ने डिग्री मनसूखी की बुनियाद पर कोई कार्रवाई न करने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। महकमा इत्तलात सिंध ने 4 फिल्मी मंसूबे मुकम्मल कर लिए। हतमी शक्ल देकर जल्द अवाम के सामने पेश किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं, मंसूबों में 3 दस्तावेजी फिल्में और 1 फीचर फिल्म शामिल है। मंसूबे न सिर्फ सूबे के मुस्बत तशख़्ख़ुस को नुमाया करेंगे बल्कि नौजवान फिल्म साजों और अदाकारों को अपनी तख्लीकी सलाहियतें दिखाने का मौका भी फराहम करेंगे।
बुहिरा अरब में बनने वाला तूफानी दबाव शमाल मशरिक की समत बढ़ने लगा। तूफानी कराची से 13 किलोमीटर दूर जनूब मशरिक में मौजूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को फिलहाल कोई खतरा नहीं। कराची का साइक्लोन वार्निंग सेंटर सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है।